हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सियादित्य पांडे एंड आई एम अंकित सिंह चौहान। और स्टॉक मार्केट की आज इस इंस्टॉलमेंट में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा पता होना चाहिए। तो वो 5 टिप्स कह लो या पॉइंट्स कह लो जो आपको ध्यान रखनी है एंट्री करने से पहले मार्केट में, इन्वेस्टिंग करने से पहले मार्केट में। और एक बोनस टिप भी हम आपको ज़रूर बताएंगे जो आपको बहुत फायदेमंद होगी एज अ बिगनर इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है रिसर्च। क्या क्या रिसर्च आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो रिसर्च में आपके बहुत सारे मार्केट सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस दिन आप इंट्राडे पोजीशन लेने का सोच रहे हैं उस दिन आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे हमने लास्ट अपने वीडियो में की टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट आज बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रही है या बेरिश ट्रेंड फॉलो कर रही है। उसके बाद आप जिस स्टॉक पे पैसा लगाना चाह रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को आप देखिए, उसमें लिक्विडिटी कितनी है, वॉल्यूम क्या है ट्रेडिंग का, कि कितने वॉल्यूम पे वो ट्रेड हो रहा है। अगर वॉल्यूम लो है तो आप इंट्राडे अवॉइड कर सकते हैं, उसमें वॉल्यूम हाई है तो आप इंट्राडे पोजीशन उस पर ले सकते हैं। फिर जिस सेक्टर का वो स्टॉक है उसमें कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई जिसकी वजह से उस स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट जा सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है। मार्केट सेंटीमेंट, सेक्टर्स, पर्टिकुलर स्टॉक में फंडामेंटल्स उसके क्या चल रहे हैं, ये सब बातें आपके रिसर्च में ज़रूर शामिल होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे पोजीशन ले रहे हैं और इस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जिट एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, कौन से ऑर्डर टाइप में हमें इंट्राडे करनी चाहिए और क्या रेशियो रखना चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड का। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादातर ब्रैकेट ऑर्डर में ही अपना ट्रेड करें। अब ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है वो जानते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर होता है जिसमें आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमेशा फिक्स करके चलते हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एंट्री पॉइंट वो होता है जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हैं ट्रेड में। सपोज 10 रुपये पे आप एंटर कर रहे हैं, किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो आप पहले ही सोच के रखिए कि आपको कितने पे उसको एग्जिट करना है। सपोज 10 से आप 12 पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक ब्रैकेट ऑर्डर हो गया। आपने ब्रैकेट सेट कर दिया दोनों तरफ, एंट्री और एग्जिट पे। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है लॉस का। और दूसरी चीज़ है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या करता है स्टॉप लॉस, अगर आपका ट्रेंड आपने जो ट्रेड ले रखा है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के सेट कर सकते हैं कि आप कितना लॉस उस पर बियर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा 10 रुपये अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, 12 पे बेचना चाह रहे हैं, तो आप 9 रुपये या 8 रुपये, 8.5 रुपये पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करता है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं रेशो की। रेशो ये होता है कि जैसे 10, 12, 9 तीन हमारे पास फिगर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 2 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2। एग्जैक्टली। आप हमेशा 1:2 या 1:3 का रेशो रखिए ही रखिए। ओके, तो मतलब 1:2 या 1:3 का रेशियो हम रख के चलेंगे। अगर हमें ये पता है कि हमें 3 रुपए शेयर प्रॉफिट होने की हम एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 रुपए का तो हम लॉस उसको मान के चलें कि स्टॉप लॉस हम 10 रुपए के प्राइस पे खरीद रहे हैं तो 9 रुपए पे सेट करके चलें। तो आइडियल जो रेशियो है 1:3 का ही मान के चलता है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, जो है डू नॉट चैलेंज द मार्केट। इसको समझते हैं क्या है। तो मार्केट को चैलेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मार्केट रिसर्च करके बैठे हैं, जो कि हमने आपको पहले टिप में बताया, तो सपोज आपने कोई स्टॉक पे बहुत अच्छी एनालिसिस कर रखी है, आपने डिसाइड कर रखा है कि आप इस स्टॉक को सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगी 1 और 2 आवर्स में आप इसको बाय करोगे और डे एंड पे अकॉर्डिंगली आप इसको सेल आउट करोगे। तो यहाँ पे अगर आपका जो स्टॉक है वो मार्केट से अपोजिट ट्रेंड पे चला जाता है, सपोज आपकी मार्केट बुलिश है, स्टॉक आपका अपोजिट बेयरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में उस समय कोई न्यूज़ आ गई है, कुछ उस सेक्टर में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई है या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो गई हैं जिसकी वजह से वो मार्केट के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर करना है कि आपको मार्केट को चैलेंज नहीं करना है। अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं उस समय, तो आप मिनिमाइज करें अपने लॉस को, जितनी जल्दी एग्जिट ले सकते हैं एग्जिट लें और उस पर पैनिक ना करें, या फिर ये ना कोशिश करें कि आप वेट कर रहे हैं कि आप फिर से आपका स्टॉक रिवर्सल पोजीशन लेगा और फिर मार्केट के साथ चल देगा। तो वहाँ पे आपको रुक जाना है और वहीं पे अपने लॉस को जितना कम से कम आप बुक कर सकते हैं बुक करके आप एग्जिट ले लें। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये आती है कि हमें कब एग्जिट लेनी है मार्केट से। आपने इंट्राडे पोजीशन ले ली है तो अब उसको स्क्वायर ऑफ कब करना है और क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। देखिए, हम सबने बचपन में कहावत सुनी है कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल। अगर किसी को ये बात समझनी है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग करे, उसको 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कहा जाता है। Exactly. अक्सर क्या होता है, हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं 10 रुपए पे, जैसे एग्जांपल लिया था, सेम उसी को फॉलो करते हैं। 10 रुपए पे हमने खरीदा, 12 रुपए हमारा टारगेट था, 9 रुपए स्टॉप लॉस था, सब सही है। लेकिन हमने ये सब वर्चुअली लगाया, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाया। दिमाग में है कि हाँ अगर इतना होगा तो हम एग्जिट कर देंगे। अब 10 रुपए से आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, 10, 10:30, 11, 11:30, 12 पहुंच गया। अब आपको करना ये था कि आपको ट्रेड एग्जिट कर देना था, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया था कि भैया 12 पहुंचेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अब आपने सोचा कि 12 पहुंच गए तो हो सकता है 13 भी पहुंचे, हो सकता है 14 भी पहुंचे। आप बैठे रहे ये लालच करके कि अब ये और जाएगा, यहीं आप चूक गए। अब क्या होगा, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो तुरंत रिवर्सल कर जाता है। आपने सोचा था, एनालिसिस करके ही सोचा होगा ना कि 12 रुपए में हम एग्जिट कर देंगे। अब तो आपने एनालिसिस को भी ठुकरा दिया, आपने लालच कर दिया, 12 पहुंचा और 2 सेकंड बाद वो वापस आ गया। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगाया होता तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ चुके होते ट्रेड से, लेकिन वो आपने नहीं किया, लालच किया और अब आप लॉस में जा रहे हैं वापस से। तो ये होता है आपका इस लापरवाही का नतीजा। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि आपको ग्रीडी ज़्यादा नहीं बनना है। अगर आपने एनालिसिस कर रखी है, अपना 12 पे आपने टारगेट सेट कर रखा है, तो आप वहीं पे जैसे ही वो अचीव होता है आप एग्जिट ले लें। क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि वो सपने तो बहुत दिखाती है कि वो 12 का शायद 13 भी कर दे, आप जैसे एग्जिट लोगे वो 13 भी पहुंचा देगी। बट ये आप एनालिसिस नहीं करके बैठे हो, तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे ग्रो करें, अपने जो कैपिटल लगाई है उसको धीरे धीरे ग्रो करें। जो टारगेट डेली बेसिस पे आप सेट कर रहे हैं उसी को अचीव करके एग्जिट ले लें। ऑलवेज स्टिक टू योर ट्रेड्स। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, जो कि है टाइमिंग इज क्रूशियल। समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत खेल है इंट्राडे पोजीशन पे। आप जब मार्केट खुलती है तो आप चाहते हो कि जैसे ही मार्केट खुली है वैसे ही आप तुरंत उसमें ट्रेड कर लो और अपनी पोजीशन होल्ड कर लो, जो आप सेल पोजीशन या बाय पोजीशन होल्ड करना चाहते हो अपनी एनालिसिस के बाद। बट जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग क्या होता है कि आपने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट आज बुलिश ट्रेंड फॉलो करेगी, बट होता क्या है कि वो बुलिश ट्रेंड के चलते वो बहुत ज़्यादा ऊपर खुलती है। सपोज 10,200 पे निफ्टी है, क्लोज हुआ है, और वो एकदम से 10,400 या 10,450 पे ओपन हो रहा है। तो इसे गैप अप ओपनिंग कहते हैं, जिसमें ये होता है एकदम से मार्केट शूट करती है। सिमिलरली बेरिश ट्रेंड में एकदम से गैप डाउन ओपनिंग होती है, एकदम से 300-400 पॉइंट अपनी निफ्टी नीचे चली गई, मार्केट नीचे चली गई। तो यहाँ पे आपके एनालिसिस क्या कहती है कि जो आपने पहले एक रात पहले या सुबह जो सोच रखा है आप उस पे ही इंट्राडे पोजीशन ले लोगे। बट मेरा ये सजेशन है कि आप पहले मार्केट को स्टडी करो, देखो कि गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, नॉर्मल ओपनिंग हो रही है। उसके बाद 10, 10:30, 11 बजे के आसपास आप उस पर एक पोजीशन डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी पोजीशन लेनी है, और उसको आप एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ कर लोगे। बिल्कुल, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब मार्केट खुलती है तो वो एक्सट्रीमली वोलेटाइल होती है, उस समय एंटर करना रिस्की हो सकता है। एग्जैक्टली। तो अब बात करते हैं हमारे आज की लास्ट टिप, जो कि है बोनस टिप। ये आपको हम अपनी तरफ से एक सजेशन के तौर पे दे रहे हैं, जो आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको टिप, जो लास्ट बोनस टिप है, वो ये है कि डू नॉट ट्राई टू रिकवर योर लॉस। तो क्या है ये डिटेल, आइए जानते हैं। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम पहला ट्रेड जब लेते हैं अच्छा जाता है, दूसरा लेते हैं अच्छा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब अच्छा जा रहा है, चलो एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, और एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, उसमें हमें हो जाता है लॉस। तो अगर ये बड़ा लॉस आपको हो गया है एक दिन, तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश मत करेंगे। चलिए कि शुरू में तो अच्छा हो रहा था तो हम फिर से एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, फिर अच्छा हो जाएगा, सब लॉस कवर हो जाएंगे, तो नलिफाइड हो जाएगा। हाँ, नलिफाइड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा मत करिए। अगर एक बड़ा ट्रेड आपका लॉस में जा चुका है ऑलरेडी, तो उस दिन के लिए आप वहीं रुक जाइए, अगले दिन उसको आप रिकवर करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट उसको भूल जाइए आप। जो इंट्राडे का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि आप दिमाग पे मत उसको हावी होने दीजिए। जो आपका लॉस हो चुका वो हो चुका, अगले दिन पे फोकस करिए, अगले ट्रेड पे फोकस करिए। तो बेसिकली पैनिक नहीं करना है। इंट्राडे पोजीशन का सबसे फर्स्ट रूल है कि पैनिक नहीं करना है। आपने लाख स्टडी कर रखी है, लाख उस पर एनालिसिस कर रखी है, बट जब आप कभी अपोजिट पोजीशन में आते हो कि आप चाहते हो प्रॉफिट हो बट लॉस बुक कर रहे होते हो, तो उसको हो जाने दो, और उस पर सेम डे या फिर आगे आने वाले दिनों में पैनिक होके विदाउट एनालिसिस आप उस पर
कोई भी पोजीशन मत होल्ड करो जिसकी वजह से आप फिर से फर्दर लॉस बियर करो। बिल्कुल, वरना वो फिर उसी कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम जुआ कहते हैं। एग्जैक्टली तो फिर वो गैम्बलिंग ही हो गई कि आप उसमें बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हो और आप बस अपने लॉस को रिकवर करने के चलते आप बस उसमें पैसा लगाए जा रहे हो, जो कि आपका कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट तो जाएगा जाएगा, कैपिटल भी जो आपकी लगी है वो भी नीचे जाएगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, या फिर आपको कोई भी इसमें इंट्राडे पे रिलेटेड डाउट्स हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, या फिर इस वीडियो को आपको देखने में मज़ा आ रही है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी स्टॉक मार्केट अपडेट्स, प्रोफेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।